हमेशा याद रखें, उन्होंने हमेशा कहा है कि मेरे यूथ जो अपने पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे और अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े होंगे, उन्होंने कहा है कि ये आप पाकिस्तान के लिए निकलें। इससे उन्होंने जब कॉल दी थी, उन्होंने कहा था पाकिस्तानियों के लिए ये कॉल है। और जब हमारे जो पाकिस्तानी यूथ हैं उनके लिए ख़ास तौर पे इसलिए कहा है क्योंकि ये आपका मुस्तकबिल है। आपने इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि आप लाखों की तादाद में जो छोड़ के जा रहे हैं, अपने मुल्क को आपने छोड़ना नहीं है। आपने इसके लिए खड़े होना है, आपने इसको बचाना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रोल तो बहुत अहम है और आपको पता है कि हमेशा वो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को याद भी करते हैं और वो चाहते हैं, उनका जो ख्वाब है वो ये है कि इंशाल्लाह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। लेकिन उनको ये पता है इमरान खान को, क्योंकि वो बाहर बहुत सफ़र करते हैं और बहुत मुलाकात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, कि उनको पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द है। वो पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इसलिए दर्द है पाकिस्तान के लिए, जब बाहर जाते हैं तो आपको अपने मुल्क की कदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए जो आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप उसी तरह इसकी कदर करें पाकिस्तान की, जैसे कि बाहर जाकर हमारे पाकिस्तानियों को होता है। इसलिए 24 तारीख एक बहुत अहम तारीख़ आ गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि 24 तारीख की तैयारी करना शुरू करें। और तैयारी के लिए उन्होंने क्या कहा है? तैयारी के लिए उन्होंने कहा आपस में मिलकर आप बैठें और ये देखें कि हमने मिलकर जाना कैसे है। ये नहीं है कि सिर्फ आप उन पे बोझ डालें कि जिस पे आप कहते हैं कि टिकट होल्डर्स के ऊपर कि वो बंदोबस्त करें। फिर होता ये है कि वो 10, 15, 20 गाड़ियाँ जब इकट्ठी होती हैं तो फिर आप उनको वो टारगेट बन जाती हैं और फिर उनको सबको अरेस्ट करके ले जाते हैं। क्योंकि आपने 24 को आपका क्योंकि ये आईनी हक है कि आप 24 तारीख को अपना एहतजाज कर सकते हैं। इसे आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे क्योंकि पुरअमन है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि कितनी रुकावटें होती हैं, उन्होंने कहा कि आप आपस में बैठ के प्लानिंग करें, आपस में थोड़े से छोटे ग्रुप्स शुरू कर दें, घरों में बैठ के प्लानिंग करें कि आप जब आप एक आईनी चीज़ कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है। हाँ, वो जो मरियम नवाज़ की पुलिस है, क्योंकि ख़ुद तो वो कहाँ स्विट्ज़रलैंड में बैठी हुई हैं, तो उनकी जो पुलिस है उनको पीछे ये इंस्ट्रक्शन दे के गई हैं कि इन सबको पकड़ लो, कोई फिक्र ना करें, कितनों को पकड़ लेंगे। इमरान खान ने कहा कि अगर मैं जेल में बैठा हूँ, इंशाल्लाह जो भी अरेस्ट होते हैं कितने कर लेंगे, 10,000 भर देंगे, यहाँ तो कैपेसिटी नहीं है। आप फिक्र ना करें। अगर अपने हक के लिए खड़े होना है तो ये आसान रास्ता नहीं होना चाहिए। हमें इन मरहलों से गुजरना है ताकि हमें एहसास हो कि हमारी आज़ादी कितनी कीमती है जब इंशाल्लाह हमें मिलेगी। और जो सोशल मीडिया के, हालांकि इमरान खान ने कहा मेरे सोशल मीडिया के जवान, तो हमने उनसे कहा कि तो 80 साल की तो आंटियां भी उसके अंदर हैं, तो आप उनको मिस आउट कर गए कि उनका भी एक रोल है। तो आप प्लीज़ आइंदा सिर्फ यूथ को ना याद करें, हमारी ख़वातीन को भी याद करें जो सोशल मीडिया पे हैं। ख़वातीन के लिए उन्होंने कहा है कि आपने देखा होगा कि उन्होंने ख़वातीन को कहा है कि ज़रूर हिस्सा लें, लेकिन ख़वातीन एहतियात भी करें। इससे उन्होंने जब कहा है, पहला पैगाम दिया वो यूथ के लिए दिया है। ओवरसीज़ का हो गया, ये 3 कैटेगरीज़ को उन्होंने कहा है। और इंशाल्लाह कराची और कोयटा के लिए उन्होंने कहा है आप अपने सूबों के अंदर करें। उन्होंने शहर नहीं कहा, उन्होंने सूबा कहा है कि अपने सूबों में आप करें, क्योंकि बहुत फासला है। आप आएंगे, इतनी रुकावटें होंगी, आपको रास्ते में बहुत तंग करेंगे, तो आप अपने सूबों में करें। यही इमरान खान ने कोई शहर का नाम नहीं लिया, उन्होंने अपने सूबा कह दिया। तो कराची और बलूचिस्तान के लिए उन्होंने ये कहा था। बाकी 24 तारीख फाइनल डेट है। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा जब हम आएंगे
तो हमारे जो मुतालबात हैं अदलिया की आज़ादी के, स्टोलन मैंडेट के, और आप कैदियों की रिहाई, जो बेगुनाह कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए। तो हम इंशाअल्लाह जब तक हमारे मुतालबात ये नहीं मानते, जो इंसाफ और बिल्कुल सच्चे मुतालबात हैं, तो अगला नालायमुल तभी होगा जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। मैडम ये बताइएगा कि जो पिछले 2 एहतजाज हुए हैं, एक 28 सितंबर का, उसके बाद 5 अक्टूबर का, ज़ाहिर है उसमें जो जिस तरह से वो की गई उसके और रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं थे वो। अब जो कि फ़ाइनल कॉल दी गई है, क्या अगर उसी तरह फिर हुआ कि लोग आधे रास्ते से वापस गए, या जिस तरह 5 अक्टूबर का ड्रामाई अंदाज में एहतजाज ख़त्म हुआ, इसी तरह से फिर हुआ, तो क्या कितना लॉस होगा पार्टी के लिए? मेरा ख्याल है ये इमरान खान की कॉल है और उनकी फ़ाइनल कॉल है। वो मेरे ख्याल में जैसे पार्टी वालों ने कहा होगा कि प्रेपरेशंस के लिए होगी। हमारा पाकिस्तान के लिए भी, हम अगर फैमिली खड़ी है, हम पाकिस्तान के लिए उनके अपने भाई के साथ पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान के लिए बिल्कुल साथ उनके साथ शामिल हैं। लेकिन हमारा जो हमारा दिल, और मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों का भी दिल है कि इमरान खान को बेगुनाह जो कैद में बैठे हम इनको रिहा कर पाएँ। मैम ये बताइएगा कि जो अब एहतजाज की कॉल दी गई है फाइनल, मतलब इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे, अपने अपने शहरों के अंदर एहतजाज नहीं करेंगे? नहीं नहीं, अच्छा, सिर्फ कराची, उन्होंने कराची और बलूचिस्तान सिर्फ उनकी बात की है कि अपने उन्होंने इस्तेमाल किया था कराची और बलूचिस्तान का, कि बहुत दूर है और रास्ते में रुकावटें उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। वो अपनी जगह पे, अपने शहरों, अपने सूबों में एहतजाज करें। 24 को नहीं, उन्होंने सिर्फ ये बताया 2 5 चीज़ों का। अक्टूबर को जो एहतजाज हुआ था, जिसमें अली अमीन भी कुछ देर के लिए डी चौक के करीब पहुंचे थे, लेकिन कोई बड़ी क़यादत बाकी जो है वो हमें नज़र नहीं आई। हम उसको कवर कर रहे थे। वहाँ की क़यादत के लिए क्या मैसेज दिया है? क्योंकि कोई ना कोई तो अवाम को लेकर निकलेगा, या फिर अवाम अपने आप के तय निकलेगी इस दफ़ा। देखिए, एक सेकंड, उन्होंने सवाल पूछा है। इमरान खान ने आज सबको बराह रास्त अपना पैगाम दिया है, और किसी को ये जो आप कहते हैं ना कि जब तक मेरे सामने कोई खड़ा नहीं होगा मैं निकल नहीं सकता। क्यों? अपने मुल्क के लिए तो आपको हमने खुद ही निकलना है। हम भी तो खुद ही पहुंचते हैं, हमें कोई लेकर तो नहीं आ रहा होता। ये सिस्टम के लेकर आना है। हम अपने वसाइल, अगर अच्छा फंड रेजिंग कर लें, आपको बस का टिकट चाहिए तो आप अपने मोहल्ले में से कर लें। इतना जोश तो रखें ना कि आप अपनी मदद आपके अंदर आ नहीं सकते, कैसे नहीं आ सकते। और जो उस वक़्त था, आपको याद होगा कि उस वक़्त जो तरमीम थी, 26वीं तरमीम आनी थी, और MNAs को ये उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे, उनको अगवा कर रहे थे। इसलिए तब MNAs को कहा गया था कि आप बाहर सामने ना आएँ, आपको ये पता है। इससे MNAs वहाँ मौजूद नहीं थे। इस बारी तो मेरा ख्याल है सारे MNAs और सारे MPs सबसे आगे इकट्ठे खड़े होंगे वहाँ पे इंशाल्लाह। अच्छा मैम ये बताइएगा कि सबसे पहले जो एहतजाज हुआ था गुज़िश्ता, वो किस तरीके से लोगों को किस तरीके से लाना है और किस रास्ते से निकलेंगे, और क्या कोई ऐसे कोई कमेटी बनाई गई है PTI के अंदर से? लेकिन मुझे आप दिखा देना किधर कंटेनर है, मैं खुद ही सोच लूँगी कैसे लेकर आना। ये क्या बताइएगा, मतलब है? इसके लिए कमेटी नहीं चाहिए। देखिए, इस वक्त हमने खुद अपना रास्ता बनाना है और हमें पता है कि कहाँ कहाँ कंटेनर्स होंगे। फिर हमने या खेत में से आना है, जो बिल्कुल गैर आईनी चीज़ करेगी मरियम नवाज़, क्योंकि ये उसका सूबा है, और इस्लामाबाद में जब पहुँचेंगे तो शहबाज शरीफ का सूबा है। खुद तो ये स्विट्ज़रलैंड में बैठे हुए हैं, तो हमें इन्होंने कंटेनर के पीछे कर देना है। फिर हम भी एक दिन कंटेनर से साइड से खेत में से उतर के गुजर गए थे। तो इसके अंदर आप इसके लिए कमेटी कहाँ से? आप बताएं कि कमेटी, आप बता देना किधर से गुजरना है। देखिए, सारे अपनी अकल इस्तेमाल कर सकते हैं प्लीज़। ये आप बारी बारी पूछते हैं कि कौन लेकर जाएगा, ये ज्यादती है। लोग खुद आ सकते हैं। गुज़िश्ता एहतजाज में जब कारकुन निकलने की कोशिश कर रहे थे, बहुत से लोगों को रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। पिंडी में बहुत बड़े आपके कारकुनान की तादाद थी जो मौजूद थी कि अगर वहाँ से मीन गन्नापुर आते हैं तो उनके साथ इस्लामाबाद जाएंगे।
موٹر وے پر آرمی لگی, ساری صورتحال تھی. لیکن پنڈی کی قیادت نے ویڈیو پیغامات چل رہے تھے لیکن وہ سامنے نہیں آئے. اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ان پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ لیک کیوں نہیں کیا. اب صورتحال یہ کہ اگر لوگ نکلتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ لوگ